हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं आपको क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको गुडविल चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूं। अभी तक इसके टोटल में 3 वीडियोस ला चुकी हूं। आज ये 4th नंबर का वीडियो है। उन वीडियोस में मैंने क्या बताया था? गुडविल का इंट्रोडक्शन, गुडविल की जो मेथड है, कौन कौन सी मेथड है। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सब मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से वैल्यू कैसे निकाली जाती है गुडविल की, यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। पहला होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड सेकंड है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, ये 2 तरीके से गुडविल की वैल्यू निकलती है कैपिटलाइजेशन मेथड में। अब जो पहली मेथड है उसका क्या फॉर्मूला होता है और उसका एक क्वेश्चन से उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं ये सेकंड वाली मेथड है इसको हटा देती हूँ और जो पहली वाली मेथड है उसके फॉर्मूला को बताती हूँ, क्या निकालने के, गुडविल निकालने के। तो उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का। किस मेथड के अनुसार? कैपिटलाइजेशन एवरेज मेथड के अनुसार। इसे आप नोट कर लें। अब जैसा कि हमने हमारी पहले वाली मेथड में भी समझा था कि ये जो चीज़ें दी होती हैं इन्हें भी हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले तो हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी होगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, है ना, गुडविल नहीं, बिजनेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल बिजनेस में लगी है, इनटू 100 एंड डिवाइडेड बाय NRR। यहाँ पर उल्टा होगा, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल जाएगी। नेक्स्ट क्या निकालना है? नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, जितनी भी एसेट्स दी हैं और उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगी? हमारी नेट एसेट्स। क्लियर? इस तरह से इस फॉर्मूले को पुट करके कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फर्म अर्न 60,000 प्रॉफिट। ठीक है ना, यहाँ 2 बार लिख दिया 60,000 प्रॉफिट। NRR है 10%, एसेट्स है 7,20,000 एंड लाइबिलिटीज 2,40,000। फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड का? वैल्यू ऑफ गुडविल is equal to capitalized value of business minus net assets। तो यहां पर हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी है? ये 60,000 दी है, हमने यहाँ पर कर दी इंटू 100 और कितना दिया है NRR? 10%। तो यहाँ पर किया तो हमारा ये आ गया 6 लाख। ठीक है ना, 6 लाख आया कि 60,000 आया? 6 लाख आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम नेट एसेट्स निकाल लेंगे, क्योंकि भैया ये फॉर्मूले में हमें पुट करना है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी हैं। तो नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे हम?
7,20,000 माइनस 2,40,000, करिए माइनस करके देखते हैं हम 7,20,000 को 2,40,000 से, तो यहाँ पर आएगा 4,80,000। क्लियर? अब हमें ये नेट एसेट्स मिल गई और कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी मिल गई। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, तो 6 लाख में से जब 4,80,000 माइनस किया तो हमारा क्या आया, 1,20,000। तो ये क्या हो गया, वैल्यू निकल के गुडविल की। बहुत इजी है ये वाला। यदि आपने जो फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड को अच्छे से समझ लिया ना, तो इसे समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब क्या देखेंगे हम, सेकंड वाली, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके थ्रू यदि हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है ना। फॉर्मूले जो गुडविल निकालने के हैं, हो सकता है कि आपको थोड़े कंफ्यूज करें, तो आप क्या कीजिएगा, इन्हें शॉर्ट में कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जो मेन फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। जो सब फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, लेकिन जो मेन फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालने का हो, क्योंकि उसमें भी 2 मेथड है। ठीक है। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से, उसमें एक ही मेथड है, तो उससे आप कैसे गुडविल की वैल्यू निकालते हैं उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए कहीं। यहाँ पर 2 मेथड है, तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं उसका आप फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो अब यहाँ पर क्या निकालना है हमको, ये सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना। ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है। अब हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम जैसे पहले निकालते थे ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता है ना, कि जो पिछले 4-5 सालों के प्रॉफिट होते हैं उसमें से उतने ईयर को डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट भी वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पहले निकालते थे। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना, ठीक है, उसको निकालने का फॉर्मूला है। ये सुपर प्रॉफिट का था, ये देखिए, ये हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, इसके बाद ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। अब क्या बचा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की 2 अप्रोच होती है, एसेट साइड अप्रोच एंड दूसरी क्या थी, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। तो एसेट साइड अप्रोच के थ्रू निकाल लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। सारे जो एसेट्स हैं उसमें से सारी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उनको माइनस कर लीजिएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो ये क्या है, मेन जो फॉर्मूला है उसके सब फॉर्मूलाज हैं। मेन फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने पहले भी बताया था कि NRR हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। दूसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट निकाला तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तो आपको बहुत अच्छे से आता भी है और आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, इसे नोट करिए और उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, एक ये छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,50,000, एसेट्स दी है 14 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दी है 4 लाख। ठीक है ना। ये क्या दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालना है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था क्या होता है फॉर्मूला गुडविल की वैल्यू निकालने का, सुपर प्रॉफिट मेथड से। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वैल्यू ऑफ गुडविल is equal to super profit into 100 divided by NRR। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट तो दिया है 1,50,000, लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैसे निकालेंगे आप, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कैपिटल एसेट साइड अप्रोच से एम्प्लॉयड
14 लाख माइनस 4 लाख, ये कितना हो गया 10 लाख, ठीक है ना, कितना हो गया 10 लाख। ओके, अब ये जो निकला है कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है, इसे कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर, ठीक है। 10 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो चलिए, तो ये यहाँ पर आ गया 1 लाख। अब 1 लाख हमारा क्या आ गया है, 1 लाख हमारा आ गया है नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब इस नॉर्मल प्रॉफिट, और हमें एवरेज प्रॉफिट पता ही है, नॉर्मल प्रॉफिट भी पता चल गया, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 और ये है 1 लाख, तो यहाँ पर हमारा आ गया 50,000, क्या आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब बस ये जो फॉर्मूला दिया है ना गुडविल का, इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा आंसर, इंटू 100 है बच्चों, ठीक है ना, ये सही रहेगा 5 लाख। तो ये हमारी क्या आ गई, गुडविल की वैल्यू आ गई। क्लियर, बेसिक है, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। एक वीडियो में ऐसा लेकर आऊँगी जिसमें तीनों मेथड के सिर्फ फार्मूलाज दिए होंगे, कोई मैं एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ फार्मूलाज होंगे। आई होप मैंने कोशिश ज़रूर की है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी डाउटफुल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।